वेलकम छात्रों। यहाँ अपन जैसा कि अपन देख रहे हैं बहुपद का सेकंड टॉपिक एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा हम विभाजन प्रमेयिका से अपन शेषफल और भागफल कैसे ज्ञात करें। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना, ये टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, ये भाग करना है छात्रों, ये बीजगणित का भाग है। मुझे पता है आप लोगों को बीजगणित का भाग कितना आता है। 80% स्टूडेंट को ये नहीं आता। 8वीं से सीख रहे हैं, 9वीं में सीखा, अभी तक वो स्थिति। मैं आप लोगों को बताता हूं कि साधारण भाग जिसको आता है उसको ये भाग भी आता है। यदि आपको साधारण भाग आता है, साधारण भाग मुझे पता है आप सबको आता है, तो कैसे साधारण भाग के तरीके से ये होगा, ये जरा ध्यान से देखना। मैं एक उदाहरण से आपको सिखाता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए कि 7 का भाग देना है या मान लो 3 का भाग देना है 786 का, सपोज करो ये भाग देना। तो 3 का भाग सबसे पहले आप 7 में देते हो। सबसे पहले तो पहला काम है 7 में भाग दिया, 3 का आपने 7 का आपने 3 में भाग दिया, तो 3 का 7 में पहाड़ा वाला 3 दूनी 6, 2 यहाँ लिखते हैं। फिर 2 को और 3 को गुणा करके यहां लिखते हैं। 3 दूनी 6 गुणा करके इसको और इसको, देखो इसको और इसको गुणा करके यहां लिख रहे हैं। पहली संख्या में फिर इसका भाग दे रहे हैं, फिर इसको और इसको गुणा करके यहां लिख रहे हैं, फिर इसको घटा रहे हैं। घटाने पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है हमेशा, क्योंकि नीचे वाली घटती है। घटने का मतलब माइनस होना, माइनस का मतलब माइनस का जो चिन्ह है वो सभी चिन्हों को बदलता है। प्लस वाले को भी माइनस करता है, माइनस वाले को प्लस करता है। यदि आप माइनस के चिन्ह को प्लस से गुणा करते हैं तो वो माइनस हो जाता है। यदि आप माइनस के चिन्ह को माइनस से गुणा करते हो तो वो प्लस हो जाता है। इसका मतलब माइनस का चिन्ह जो होता है वो अगले चिन्ह को बदलता है। तो घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, इसीलिए हम टीचर आपको समझाते होंगे कि अपन घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे। खैर फिलहाल 7 में से 6 गए, क्या बच गया 1। देखो ये प्रोसेस बिल्कुल सेम। यदि ये आता है ये भी आता है। कैसे? जैसे सबसे पहले देखिए, आपने 3 का भाग 7 में दिया। यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या क्या है दिख रहा है आपको? पहली संख्या दिख रही है आपको 3x3। ये पहली संख्या, इधर वाली पहली संख्या देखो आप, बाकी छोड़ो। पहली संख्या x² और 3 पावर 2 आधार समान, 3 में से 2 घट गई, 1 बच गई, यानी 3x बचा, भाग गया 3x का। ये देखो, जैसे यहाँ 2 पर गया वहां 3x पे गया। ये देखो, आराम से समझिए, बात को समझना जरूरी है, लेक्चर पढ़ाना जरूरी नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। ध्यान से देखिए, आपने 2 को 3 से गुणा करके यहाँ लिखा था। अब यहाँ क्या होना चाहिए आप खुद समझ सकते हैं। 2 की जगह ये है, 3 की जगह ये सारी संख्या है, इनको गुणा करके जैसे 6 यहाँ लिखा है वैसे यहाँ लिखना है। इस बात का ध्यान रखना कि पावर 3 वाला पावर 3 के नीचे आए, पावर 2 वाला पावर 2 के नीचे, पावर 1 वाला पावर 1 के नीचे। सजातीय पद ही आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। एक ही जाति के पावर 3 वाला पावर 3 वाली जाति का होता है। x पावर 3 तो x पावर 3 वाला। जैसे अपन ने गुणा करा, 3x को पहले 3x² से गुणा करेंगे, दोनों प्लस के हैं। गुणा करना मैंने बता दिया, चिन्हों का, बीजों का, अंकों का। x पावर 2 है, x पावर 1 है, यानी 3x³। यहाँ हम लिखेंगे 3x³। फिर उसको इससे गुणा करा, 3 दूनी 6 प्लस का 6, x को गुणा करा x² × x² प्लस, फिर 3x को 1 से करेंगे, ये x का है, ये 3x। ये 6 लिखा, ये फिर चिन्ह बदले, माइनस का चिन्ह बदलता है, यहाँ माइनस लगा है, ये प्लस का है, आप चिन्ह नीचे बदलोगे, यहाँ नहीं बदलोगे। ये प्लस है, आप नीचे माइनस करोगे, ये प्लस है, ये नीचे माइनस। अब ये सब चिन्ह इन चिन्हों की हो चुकी है। ये माइनस का हो गया है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। यदि इनमें से कोई प्लस माइनस का होता ऊपर वाला तो वो प्लस का हो जाता, यदि ऊपर वाला माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। अब चिन्ह बदल चुके हैं। अब आप देख रहे हैं ये एक जैसी संख्याएं हैं, ये प्लस ये माइनस, ये तो कैंसिल हुआ। ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 1 है, मतलब -6 + 1 है ये एक्चुअली, -6 + 1। देखो x² तो आता ही आता है, वो घटता जुड़ता घटता x² नहीं है। आप इनके अंकों को देखिए, वही जो है जुड़ेंगे और घटेंगे। -6 + 1 कितना होता है? -5। हम लिख देंगे यहाँ -5। इसका रिजल्ट ये है
आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हो, ये x तो आना ही आना है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 2 है, इसका रिजल्ट क्या होता है, -1 होता है। तो आप -1 और 1 अब लिखते नहीं है, इसलिए माइनस का x, -3x प्लस 2x -x। फिर यहाँ क्या करते हैं, बस हो गई, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या करते हैं, अब अगला अंक उतारते हैं, ये सेकंड अंक उतरा 8, वही बात 3 का भाग दिया 18 के अंदर, 3 × 18, वही बात घटाया, क्या बच गया 0, फिर ऊपर से उतारेंगे, क्या उतारेंगे 6, तो वही वहां पर भी ये उतारेंगे यहाँ +5, ये पहली संख्या अब आपको क्या नजर आ रही है, ये -5x², -5x², और ये पहली संख्या क्या है x², ये x² कैंसिल हो गया, क्या बच गया -5, तो पहली संख्या में पहली संख्या का भाग देना, ठीक है, और -5x पर -5x यहाँ लिखा, -5x को उन सब से गुणा करना, -5x को x² से गुणा करना, माइनस प्लस माइनस, x² x³ 5x, मैंने कहा था ना कि चिन्हों का गुणा करना चाहिए सबसे पहले, फिर अंकों का गुणा करना चाहिए, फिर बीजों का गुणा करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, पहले चिन्ह ये माइनस और ये प्लस, दोनों गुणा होकर माइनस आए, फिर देखो 5 और 2 गुणा होकर के 10 आए, फिर x और x गुणा होकर के x² आया, ठीक है ना, ये 5x नहीं है, ये देखिए केवल -5 है, इसलिए ये 5x पर 2 आएगा, ये x आएगा, फिर -5 को 1 से गुणा करेंगे, -5, ये देखिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, तो आपको चिन्ह बदल देना चाहिए, ये माइनस है प्लस का हो गया, ये माइनस है ये प्लस का हो गया, ये माइनस है ये प्लस का हो गया, और यहाँ पर देखिए ये कैंसिल, ये +10, ये माइनस का 1, +10 -1 +9, 9x, +5 +5 +10। तो छात्रों, ये तो ऊपर जो दिख रहा है, ये तो हो गया भागफल, ये हो गया आपका शेषफल, और ये जो दिख रही है संख्या, ये पूरी ये भाज्य, और ये जो दिख रही है ये आपकी आ गई। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करा अपन ने, और अपन ने भाग दे दिया, उसके बाद को, और भाग में ये जो आप पहले से एल्गोरिथम प्रमेय जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये समीकरण होती है। तो ये आप इसमें भी अप्लाई करोगे तो ये समीकरण आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी मिलेगी। यहाँ देखिए, यहाँ आपने ये +6 और 3 का भाग 6 में दिया, 3 दूनी 6, क्या बच गया 0। तो ये भागफल, भाज्य, भाजक, शेषफल, तो ये है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अपन और शेषफल और भागफल कैसे ज्ञात करेंगे। इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं, मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप ध्यान से देखना, भाग भी दोबारा हो जाएगा रिपीट, और ये जो है एप्लीकेशन, ये भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो छात्रों, यहाँ एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं एल्गोरिथम थ्योरम पर। पहले आपने एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ी है, अभी क्वेश्चन क्या है, बहुपद x³ - 3x² + x + 2 में gx का भाग देना, इसमें gx का भाग देना, और भागफल आएगा x - 2 और शेषफल आएगा -2x + 4। तो आप देख रहे हैं कि क्या क्या दे दिया, भागफल दे दिया, एक तो भागफल आ गया तुम्हारे पास, एक शेषफल आ गया, और ये भाज्य है। तो फिर gx क्या है, gx है भाजक, भाजक नहीं दिया, इसने पूछा भाजक बताइए। तो पहले अपन जो है, ये जो समीकरण आपकी है, ये जो एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसमें भाज्य दे दिया, ये रहा भाजक gx है, ये नहीं दिया, भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया। तो यहाँ से अपन भाजक बराबर का जो है मान निकालेंगे, और फिर जो भी जैसी स्थिति बनती है वह करेंगे। देखना ध्यान से, भाज्य क्या है, ये देखिए, x³ - 3x² + x + 2, ये भाज्य है,
भाजक क्या है, gx है। भागफल क्या है, भागफल आप देख रहे हैं, भागफल x माइनस 2 है। प्लस शेषफल क्या है, शेषफल ये है माइनस 2x प्लस 4। ये प्लस को इससे गुणा करें तो चिन्ह सेम ही रहेंगे। अब समीकरण का आपको नॉलेज है, आप gx को यहीं पर रखते हैं, बाकी इसको और इसको इधर लेके जाते हैं तो आपको पता है ये तो प्लस में है, तो इसके तो चिन्ह बदल जाएंगे, इधर जाएंगे तो, और ये गुणा वाला जो है ये बटा में आ जाएगा। अर्थात कैसे अपने इसको करते हैं, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये तो है ही, वहां से क्या है ये पक्षांतरण होकर के प्लस के 2x लिखेंगे, माइनस के 4 लिखेंगे, और ये इसके गुणा में अभी इस तरह से। अब gx अकेला जब यहाँ रहेगा तो इसके गुणा में है वो इसके नीचे आ जाएगा घर के अंदर बट्टा में, यानी आप gx बराबर लिख सकते हैं, ये संख्या यहाँ भी इसको देखिए, यहाँ भी सजातीय पद जो है ना ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, जो भी स्थिति बनेगी ये दोनों भी जुड़ेंगे या घटेंगे, बाकी वैसे के वैसे लिखे जाएंगे जैसे x³ क्योंकि x³ का कुछ और नहीं है इसमें, जैसे x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, x के 1 और 2 प्लस के 3x, और ये माइनस 4 प्लस 2 जो है ये माइनस के 2 बच गया, और बट्टा में जो आएगा तो gx से गुणा था उधर x माइनस 2, ये आ गया बट्टा, ये है gx। आपको gx ज्ञात करना, gx ज्ञात करने के लिए इसमें इसका भाग देना, भाग देना आप अच्छे से जानते हैं, अभी भी आपने सीखा है भाग इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, फिर भी मैं आपको दोबारा भाग दे के बता रहा हूँ, तो जिस बच्चे के समझ में नहीं आया हो वो इसकी बारीकियों को ध्यान से देखे, जिससे कि मैंने कहा ये भाग देना है x माइनस 2 का, इसमें x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये भाग देना है, हमने लिख दिया, और जो भी भागफल आएगा वो gx का मान आ जाएगा। पहली संख्या जैसा कि मैंने कहा था, ये पहली संख्या x³ है और ये पहली संख्या x है, आप डिवाइड करते हैं x² बचता, x² के दोनों से गुणा करना है, x से गुणा करा x³ माइनस 2 से गुणा किया 2x², चिन्ह बदले, ये -3 ये +2, बताइए -3 और +2 कितने होते हैं, -1 होता है, तो ये हो गया -1, लिखते नहीं है, माइनस के x² लिखेंगे केवल, ये प्लस के 3x नीचे उतार लिया इधर से। अब वही स्थिति दोबारा जो यहाँ पर करिए, वही पहली संख्या में इस पहली संख्या का भाग, पहली संख्या क्या है -x², ये पहली x, ये भाग देना सबको आता है, पावर 2 में से 1 चली गई, -x बच गया, इसको यहाँ रखना है, इसको इनसे गुणा करना है, -x को -x से करा, -x को -2 से +2x, चिन्ह बदलना है, प्लस माइनस कट गई, +3 -2 प्लस का 1 बच गया, उतारा अब की बार -2, फिर वही स्थिति बनी, ये पहली संख्या x है, ये पहली संख्या x है, भाग दिया 1, भाग गया 1 पर, 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे, x -2, चिन्ह बदला। आप देख रहे हैं बीज गणित का भाग, आपने देखा अंक गणित का भाग आपको आता है, अंक गणित के भाग में और बीज गणित के भाग में कोई फर्क नहीं है, आप इस तरह से ध्यान रखें, और मैं इसका अभी आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप अच्छे से उसको करना, उसके बाद दिखाना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए कागज के अंदर, इसको इनको हल करिए, सोचिए समझिए। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये यहाँ x² - 2 का भाग जाएगा, ये 3 2 1 ये लगातार में है, पावर के नीचे पावर लिखना है जब भाग देंगे अपन। यहाँ पर देखिए x² - x पहले आएगा, +1 बाद में आएगा, x² - x +1 का भाग देना है, ठीक है ना। ये पावर 4 3 गायब है यहाँ पर, तो 3 गायब है, जब आप भाग दोगे तो यहाँ बीच के अंदर यहाँ पर 0x³ लिखना है, फिर आप भाग दोगे
पावर 2 है तो पावर 2 के नीचे पावर 2 वाला लिखना है। सजातीय पदों को ऊपर नीचे लिखना है। इसके अंदर जो है ये बताया था, ये भाज्य है, ये भाजक है, जो नहीं दिया हुआ ज्ञात करना है। भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है। आप ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट लें और काम करें और फिर को बताएं।